हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। तो हम लोग आए हैं मराठी का पत्र लेखन देखने। अब देखो, जो बच्चे नॉन महाराष्ट्रियन है, जिनको मराठी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए कुछ टिप्स। देखो, तुम पत्र लिखते हो, तुमको ये तो पैटर्न पता ही होगा। औपचारिक पत्र ही लिखोगे, क्योंकि औपचारिक पत्र में जैसे लास्ट वीडियो पे मैंने बात किया कि मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, दिनांक होता है, लेटर इधर पे सामने वाले का एड्रेस लिखना होता है, फिर विषय लिखना होता है। तो मार्क्स एज कंपेयर टू अनौपचारिक, तुमको औपचारिक में मार्क्स ज्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा विषय पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा, रिसीवर सेंटर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस पे हाफ हाफ मार्क्स होते हैं, तो तुम इधर पे तुमको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बट बात कहाँ आती है, जब इधर पे बॉडी लिखना होता है, लेटर की जो बॉडी लिखना होता है। कुछ बच्चे, ये सब तो मैं तुमको बता दिया भाई, दिनांक तुमको पता रहेगा, एड्रेस तुम्हें जो मिलेगा वो तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगा, यहाँ पे सेंटर का एड्रेस भी तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगा, नाम वगैरह किसको लिख रहे हो सब मिल जाएगा, विषय भी तुमको क्वेश्चन से मिल जाता है। क्वेश्चन में विषय लिखा होता है कि किस लिए लिखना है, तो उधर से क्वेश्चन से छाप के तुम लिख लोगे। पर मेन बात आती है बॉडी कि भाई लेटर में लिखना क्या है अंदर, वही हमें नहीं पता। कोई कोई जो महाराष्ट्रियन बच्चे वो खुद से वहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि तुम लोग घर पे मराठी में बात करते हैं, तुमको दिमाग का जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी मराठी में होता है। बट जो नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे हैं उनको समझता ही नहीं। मेन जो आता है, घर से भी हम 3-4 लेटर पढ़ के गए हो आप लोग, पर लेकिन वहां जाके ना ब्लैंक हो जाते हैं पेपर देखते। एक तो बहुत माहौल होता है, इधर एंड में लिखना होता है, तो ब्लैंक हो जाते हैं। तो उससे बेटर यहाँ पे मैं कुछ स्टार्टिंग लाइन दे के रखा कि पैरा 1 आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, पैरा 2 कैसे स्टार्ट कर सकते हो, पैरा 3 कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसकी स्टार्टिंग लाइन में यहाँ पे लिख के रखा हो। अब औपचारिक पत्र में भी टाइप होता है। एक होता है मांगनी पत्र, जिसमें तुम मांगते हो, उसमें अपने को पैराग्राफ पे टेबल भी हमें बनाना होता है। ये भी आ सकता है, या तो तकरार पत्र, इसमें मतलब कंप्लेन तुम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर, ये तो बहुत रेयर आता है महाराष्ट्र बोर्ड वाले पेपर में। मांगनी या तो विनंती में से कोई एक आता है। ठीक है, विनंती पत्र तुम किसी चीज के लिए विनंती कर रहे हो, मांगनी में तुम कुछ सामान को मांग रहे हो, और तकरार पत्र में तुम कंप्लेन कर रहे हो। तो ये जो पैराग्राफ लिखना होता है, लेटर की बॉडी लिखना होता है, तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग लाइन लिख के दियो, पूरा पैरा लिख के नहीं दियो। तुम पूरा पैरा रट के भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि विनंती अलग अलग चीज की करनी रहेगी। मांगने की चीज हम लोग अलग अलग हो सकती है, कभी पेड़ मांगने बोल देगा, कभी बुक्स मांगने बोल देगा, तो मांगने की चीज अलग अलग हो सकती है। ये कुछ स्टैंडर्ड स्टार्टिंग की लाइन है जो तुम हर टाइप ऑफ लेटर में तुम यूज कर सकते हो। तो फटाफट बात कर लेते हैं, पेपर भी बहुत जल्दी है, तो उसके लिए फटाफट देख लेते हैं। पैरा 1 जो है मांगनी पत्र, उसमें तो आप कैसे लिख सकते हो, ये वाली लाइन आप रट के जा सकते हो। आप अगर नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे हो तो आप इसको रट के जा सकते हो। कैसे, पैरा 1 मी आपला 3.5। अभी आप मेनली क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं मांगनी पत्र में, तुम स्कूल के स्टूडेंट हो और तुमको मांगना होता है, तो मी आपला 3.5 इत्या 10वी, अभी 10वी क्लास 10th में ही हो, 10वीचा विद्यार्थी आहे। ठीक है, ये सबके लिए सूट होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो 10वीचा विद्यार्थी आहे, पहला लाइन एक लाइन लिख ली। देखो एक एक लाइन, और ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना होता बॉडी औपचारिक में। कितना, पहला पैराग्राफ 2 लाइन का, फिर उसका 3 लाइन का, फिर 2 लाइन का, कुछ 6-7 लाइनें लिखना होता है। तो ये रट के जाओ, मी आपला 3.5 इत्या 10वीचा विद्यार्थी आहे। अगर मांगनी पत्र लिख रहे हो, पहली लाइन एज इट इज लिख दो, वहां सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पे सोच के लिख रहे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपला निर्दशनास अणुन देव इच्छतो की, इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, क्या कहना चाहता हूं, वही जिस टॉपिक है कि मुझे ये चाहिए, मेरे स्कूल के लिए ये चीज चाहिए। इधर पे लिख लो, ये चीज चाहिए, बस इधर पे इतना ही लिखता। फिर सेकंड पैरा में क्या बोलोगे, आमच्या 3.5। कभी कभी स्कूल के लिए मंगाना होता है, कभी कभी परिसर के लिए मंगाना होता है, अपने एरिया के लिए मंगाना होता है। तो तुम लोग देख लेना वहां उस समय स्कूल के लिए मंगा रहे कि परिसर के लिए मंगा रहे। आमच्या 3.5 परिसरसाठी डैश चीज, देखो डैश लिखा हो, देखो जो भी वृक्ष होगा तो वृक्ष, बुक होगा तो बुक ची अत्यंत आवश्यकता आहे, इसकी हमें बहुत जरूरत है। विद्यार्थीच्या सोयीसाठी, काय सोयीसाठी ही गोष्ट महत्वाची आहे, हमारे जरूरत के लिए ये चीज, ये पेड़ है या बुक है, बहुत जरूरत की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर इसके बाद सेकंड पैराग्राफ के बाद ना वो जो चीज रहेगी उसका टेबल बना लेना। ठीक है, इसमें और भी लिखना। देखो ये सिर्फ शुरुआत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। सिर्फ सेकंड पैराग्राफ भाई इत्तू सा लिखने का क्या, फर्स्ट पैराग्राफ इत्तू सा लिखने का नहीं, इसके आगे देखो डैश डैश किया, इसके आगे भी एक लाइन लिखने का कि मुझे ये चीज चाहिए। तो इधर पे मुझे कौन कौन सी चीज चाहिए, उसके बाद टेबल बना दोगे तुम। तो इतना ही छोटा नहीं लिखना, इसके बाद भी 1-2 लाइन लिख के भी तुम्हें टेबल बनाना है। ये जस्ट स्टार्ट करने वाली चीज है, पैरा को स्टार्ट करने के लिए। फिर लास्ट डब्बा बना दिया, फिर थर्ड पैरा को कैसे स्टार्ट करोगे, थर्ड पैरा को सब में मैंने कॉमन रखा है। ठीक है, तरी आपण लवकरात लवकर जल्दी से जल्द आवश्यक, जल्द से जल्द आवश्यक ती व्यवस्था करावी। जो चीज जरूरी है वो चीज की व्यवस्था हमें करके दे दो। ही नम्र विनंती है, मेरी नम्र विनंती है, ये मेरी आशा है। आपण सकारात्मक प्रतिसाद घाल असी अपेक्षा करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये सारी व्यवस्था जल्द से जल्द प्रदान कर दो। ठीक है, तो ये मांगनी पत्र का पैटर्न देखो, ये शुरुआत का ही है। लास्ट वाला पैरा तो मैंने पूरा ही देख लिया, आप लास्ट वाला पैरा ये रट के उधर पे लिख सकते हो। लास्ट वाला पैरा
इसके आगे और कुछ नहीं लिखना होता। लास्ट वाला पैरा दिस इज कंप्लीट। पर मिडल और फर्स्ट पैरा में तुमको और भी एक्स्ट्रा आगे लिखना रहेगा। यहाँ पे तुमको बताना रहेगा कि क्या कहना चाहते हो, मुझे ये चीज की जरूरत है। इसके बाद में तुम एक लाइन लिख के क्या करोगे, टेबल बनाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है, इसमें टेबल बनाना रहेगा। इसमें भी आगे लिखना रहेगा कि तुम क्यों, क्या कहने की इच्छा रखते हो, क्या कहना चाहते हो कि मुझे ये चीज की जरूरत है। वो भी तुमको इसके आगे वाली लाइन भी तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो अगर ये पर्टिकुलर लाइन करके जा रहे हो तो तुम आराम से बॉडी ऑफ लेटर लिख सकते हो, बाकी सब तो तुमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। फिर तक्रार पत्र आता है, कंप्लेन पत्र। सिमिलरली मी आपल्या परिसरातील, मतलब मैं अपने परिसर यानी एनवायरमेंट नगर का रहवासी हूं, असून आपणास कड़व मतलब कहना चाहता हूं कि इच्छुतो की, क्या कहना चाहता हूं वो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगा। जो भाई यहाँ पे की के आगे क्या लिखोगे, तो जो विषय रहेगा ना, विषय को ही लिखना है। तो तुम क्या कहना चाहोगे, जिस विषय पे लेटर लिख रहे हो उसको ही लिखना है ना भाई। की के आगे क्या लिखना है, तुमको ये भी डाउट है, तो जो तुम्हारा विषय रहेगा तो विषय को ही की के आगे लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ चालू करना है, आमच्या परिसरात डॅश समस्या निर्माण, जो समस्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, डॅश समस्या निर्माण झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे। मतलब उसकी वजह से नागरिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतना ही लिख लिए तो भी बहुत है। इसके आगे भी एक दो लाइन लिखो कि कल एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अगर तुमको नहीं लिखना तो दिस इज इनफ। यहाँ पे इनफ क्यों नहीं बोला, यहाँ पे एक लाइन लिख के तुमको टेबल बनाना मैंडेटरी है। मांगनी पत्र में एक लाइन लिखी कि तुम्हें क्या क्या चाहिए उसका टेबल बनाना मैंडेटरी है। पर यहाँ पे अगर तुम इतना लिख रहे हो तो चलेगा, पर लेकिन और लिखोगे तो अच्छी बात। ठीक है, यहाँ पे इसके वजह से नागरिक को प्रॉब्लम हो रही है। पैरा 3 में क्या लिखोगे, पैरा 3 तो मैं बोला कंप्लीट है। तरी आपण तत्काळ मतलब तुरंत तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करावा, मतलब जल्द से जल्द सही कार्यवाही करे, ये मेरी नम्र विनती है। इसके आगे भी लिख सकते हो, अपन सकारात्मक प्रतिसाद में ये वाला लाइन मत लिखना, सिर्फ इतना। लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट दिया। फर्स्ट पैराग्राफ में की के आगे तुमको विषय लिखना है। इसमें सिर्फ बोला कि एक लाइन लिख के तुमको टेबल बनाना है। विनंती पत्र की बात करें, विनंती पत्र आता है, मांगनी विनंती आता है, तकरार तो उतना नहीं आता। ऐसे तो अर्ज पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं, पर महाराष्ट्र बोर्ड के मराठी के पेपर में मेनली 2 टाइप के पत्र आते हैं। ठीक है, औपचारिक में, विनंती में तुम किसी चीज की विनंती कर रहे हो तो पहला 1 में क्या लिखोगे, मी आपल्या 3.5 विद्यार्थी असो। तुम विनंती करो मेनली 3.5। अगर तुम परिसर की बात करें, अगर नगर को लेकर रहेगा तो इधर परिसरातील रहवासी असो। ठीक है, अगर विनंती पत्र में भी नगर का आ गया तो तुम ये वाली लाइन लिख लेना। ठीक है, असून आपणास विनंती पूर्वक कड़ू मतलब कहना चाहता हूं कि देखो ये वाली लाइन मैंने सब में कॉमन रखी ताकि आपको एट द एंड याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तुम वहां पे जाके सोचो, तुमने प्रिपेयर किया, पर ये कुछ स्टैंडर्ड लाइन है, तुम रट के जाओ, कैसा भी पत्र आएगा तुम लिख सकते हो ये लाइन को। सिर्फ एज पर क्वेश्चन तुमको चीजें बदलनी है, वहां पे मैं डैश लिख दिया। पैरा 2 क्या, माला डैश कारणास्तव, मतलब डैश रीजन के वजह से, माला डैश कारणास्तव, डैश रीजन के वजह से डैश चीज की आवश्यकता है। किस चीज की विनंती कर रहे हो, छुट्टी के लिए। यहाँ पे डैश कारण, तो अगर तुम छुट्टी के लिए विनंती कर रहे हो तो छुट्टी डैश कारण मतलब छुट्टी, बीमार हो ये रीजन की वजह से मुझे छुट्टी की जरूरत है, मुझे ये रीजन की वजह से इस चीज की जरूरत है। मेनली विनंती पत्र अगर छुट्टी वगैरह के लिए कर रहे हो या भाग लेने के लिए कर रहे हो तो ये कारण की वजह से मुझे इस चीज की जरूरत है। वो कारण और वो जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे भाई करो इच्छुक तो की, ये की के बाद क्या लिखना है, विषय ही लिखो। अभी अगर तुमको नहीं समझा तो उसके बाद विषय लिखो। देखो ये थोड़ा लर्न करके चले जाओ, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सब में कॉमन ही लाइन रखा हूं मैंने, एंड में भी कॉमन लाइन रखा हूं, मिडिल पैराग्राफ अलग हो रहा है, तो आराम से आधा 1 घंटा दोगे तो कर सकते हो। और 1-2 लेटर को भी पढ़ लो ताकि तुमको मालूम पड़े कि किस फॉर्मेट में अच्छे से लिखा जाता है और कैसे बेहतर किया जा सके। मैं आधा घंटा लगेगा, इसको पढ़ लोगे, बाकी सारी चीज तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाती है, विषय भी तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाएगा। पैरा 3 में क्या लिखोगे, आपण माझा विनंती मान्य कराल अशी अपेक्षा है, आप मेरी विनंती एक्सेप्ट करोगे ऐसी अपेक्षा है। तो ये 3 टाइप के औपचारिक पत्र आते हैं, तुमको औपचारिक ही करना है। अनौपचारिक अगर तुम सोच लिए हो तो फिर वेल एंड गुड, इट्स योर चॉइस, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है उसके लिए। पर मेरे हिसाब से औपचारिक करना चाहिए, क्योंकि इस पे मार्किंग जो स्कीम होती है, इधर पे हाफ मार्क्स, इधर पे विषय पे 1 मार्क्स मिलते हैं। और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखना होता तो जो 1 मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे कि भाई फिर उधर पे विषय नहीं, वहां पे वो 1 मार्क्स बॉडी में ऐड कर लिया जाता है। और अनौपचारिक में बॉडी भी बड़ी लिखनी होती है, यहाँ पे बॉडी छोटी लिखनी होती है। फॉर्मल लोगों को हम लिख रहे हैं तो वहां पे बॉडी जो बात होती है थोड़ी शॉर्ट रखनी होती है। और अनौपचारिक में आई बाबा मित्रों को लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, और हम इतनी बड़ी मराठी नहीं लिख पाएंगे, उसमें बहुत मिस्टेक करेंगे। इसके लिए औपचारिक लिखो अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे हो तो। और बाकी स्कीम इधर पे 1 मार्क्स विषय पे मिल जाएंगे जो तुम्हें क्वेश्चन से ही मिलेगा। सेंडर रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, ईमेल आईडी मत लिखना भूलना, यहाँ पे सेंडर एड्रेस और एंड में ईमेल आईडी। ठीक है, एंड में ईमेल आईडी लिख देना। ये कुछ पैरा स्टार्टिंग करने के लिए, तुमको पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वहां जाके तुम ब्लैंक ना हो। कुछ लाइंस मैंने देखे रखा है, इसको अच्छे से नोट कर ले। मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो अपलोड भी कर दूंगा, पर आप मेरे को इतना दिमाग है कि आप पॉज करके नोट कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो ठीक है, ये बात थी पत्र की। 6 मार्क्स का तुम्हें पत्र आता है। अगर इस पैटर्न में लिखोगे तो कुछ गलत लिखने से अच्छा तुम ये सही पढ़ के जाओ, सही लिखो, कुछ कम लिखो पर सही लिखो। कुछ गलत लिखने से अच्छा, अपने मन में कुछ क्रिएटिव सोचने से अच्छा तुम सही लिखो, थोड़ा लिखो। तो तुमको 6 मार्क्स में से शायद अगर तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, थोड़ा अच्छे हैंडराइटिंग में एकदम प्रेजेंटेशन वाइज उसके ऊपर 1-2 लेटर पढ़ के देखो, प्रेजेंटेशन वाइज कैसे लिखते हैं तुम लिखोगे, तो तुमको 6 मार्क्स में से 4 से 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे तुम अच्छे से सब लिखे तो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगी नहीं। अगर तुम ये अच्छे से पढ़ के गए तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहेगी। तो 5 से 6 मार्क्स पूरे तो बहुत मुश्किल है, पर 4 से 5 मार्क्स आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो। एक बार ये सारी चीजों को अच्छे से रिपेयर कर लो। आप साल भर भी पत्र नहीं देख रहे हो, अभी आधा घंटा भी ये सारी चीजों को देख लो, ठीक है। बाकी सारी चीजें तुमको क्वेश्चन से मिल जाती है। कैसे मालूम पड़ेगा भाई क्वेश्चन से कैसे मिलेगा, उसके लिए 1-2 पत्र देखो अपने डाइजेस्ट पे, कोई भी रेफरेंस बुक में, कैसे उन लोग विषय वगैरह को एज इट इज आते हैं। सिर्फ थोड़े बहुत 1-2 वर्ड ऐड कर देते हैं, अगर नहीं भी करोगे तो इट्स ओके। देखो कुछ एक्स्ट्रा करने जाओ गलत हो जाए, इससे थोड़ा सा शॉर्ट रखो, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट रखो। बाकी आप इस बार कथा वगैरह के लिए भी आप रिफर कर सकते हो, तो जैसे कल वीडियो में बात किया था। ये है पत्र की बात, अच्छे से इसमें प्रिपेयर करो। आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, आपकी मराठी और अच्छी तो यू कैन डू इट, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने साल भर पत्र नहीं पढ़ा और उनको एट द एंड ऐसा लगता है कि पत्र के 6 मार्क्स कैसे करें, उन लोग नहीं अटेंड कर पाते, ब्लैंक हो जाते हैं। इतना सब लिखने के बाद उन लोग ये भी भूल जाते, तो पहले तो फॉर्मेट अच्छे से करो, बाकी ये सारी लाइन्स को अच्छे से देख लो, पढ़ लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, तो पढ़ाई करते रहे। भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे। कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।